नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है परिवहन। परिवहन आर्थिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो नियंत्रित और निर्धारित होती है। परिवहन गतिशीलता का द्योतक है और इसी के द्वारा हम उत्पादित वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। मानवीय गतिशीलता हो या वस्तुगत हो, परिवहन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको पहुंचा सकते हैं। आर्थिक भूगोल में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग, विपणन, इन सभी में परिवहन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक तंत्र में परिवहन एक स्नायु प्रणाली की भांति काम करता है, जिस पर संपूर्ण तंत्र निर्भर होता है। आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों के विकास में भी परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवहन के लिए उलमान ने ये लिखा है कि परिवहन क्षेत्रों के मध्य संबंधों का मापक है, अतः यह भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। परिवहन एक प्रमुख माननीय क्रिया ही नहीं बल्कि एक स्थल की गतिशीलता का द्योतक है, अतः भौगोलिक अध्ययन में या आर्थिक भूगोल में इसका विशेष महत्व है। परिवहन की जो महत्ता है वो निम्न बातों से स्पष्ट हो सकती है, जैसे परिवहन का उत्पादन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के आवागमन के रूप में होता है। यदि उत्पादन अनवरत होता है तो उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। इसमें किसी भी प्रकार की कच्ची सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। परिवहन उत्पादन की कीमत माल या व्यक्ति को भाड़े के रूप में मिलती है। परिवहन साधनों का वितरण रैखिक रूप में होता है, अतः यह उद्योग जिसका वितरण बिंदुओं के रूप में होता हो, यह उनसे थोड़ा भिन्न प्रकार का है। परिवहन अन्य सभी प्रकार के उत्पादनों में सार्वभौमिक तकनीकी संबंध से होता है। परिवहन के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम मार्गों के लिए प्राकृतिक भौगोलिक वातावरण के विशेष तत्वों का विशेष प्रकार का उपयोग होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास में भी परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इस प्रकार से है, जैसे परिवहन के द्वारा आर्थिक विकास होता है, परिवहन के द्वारा राजनीतिक विकास होता है। आर्थिक विकास में परिवहन की भूमिका वास्तव में स्पष्ट है, क्योंकि परिवहन स्वयं ही एक आर्थिक तथ्य है। कृषि, उद्योग, खनिज, खनन जहाँ परिवहन विकास में सहायक होते हैं, वहीं परिवहन के विकास का कारण भी होते हैं। राज्य के आर्थिक विकास की परिचायक भी परिवहन ही होते हैं। ये राज्यों के विभिन्न भागों में आंतरिक व्यापार को सुविधा प्रदान करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी साधन है ये, और साथ ही उत्तम आंतरिक परिवहन राष्ट्रीय वितरण व्यवस्था को संतुलित बनाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की सुविधा जो है वह राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक संबंध को सुदृढ़ करती है। दूसरा है, राजनीतिक विकास में परिवहन की भूमिका शांतिकाल और युद्ध दोनों में महत्वपूर्ण होती है। शांतिकाल में राज्य में राजनीतिक एकता, समन्वय आदि स्थापित करता है परिवहन। राजनीतिक गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करके उन्हें राष्ट्रीय व्यापी स्वरूप परिवहन से ही मिलता है। निर्वाचित गतिविधियां वर्तमान परिवहन द्वारा विस्तृत क्षेत्रों में संभव है। राष्ट्रीय दलों की भूमिका में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। युद्ध के समय भी परिवहन का सामरिक महत्व होता है। युद्ध सामग्री को युद्ध क्षेत्रों तक पहुंचाना, आंतरिक भागों में वस्तुओं का वितरण करना, युद्ध के समय स्थल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि शत्रु के निशाने के केंद्र होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परिवहन जो है वह राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। फिर है परिवहन का भौगोलिक आधार। परिवहन क्षेत्र, स्थान, संबंधित तथा क्षेत्रीय संबंधों को व्यक्त करता है, इसलिए ये एक भौगोलिक तत्व है। परिवहन के विकास में जहाँ भौगोलिक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहीं परिवहन आर्थिक क्रियाओं के विकास में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। परिवहन के भौगोलिक आधार को उलमान ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उन्हें परिवहन की उपयोगिता व भौगोलिक
निम्न 3 तथ्यों को व्यक्त किया है। पहला है परिपूरकता, दूसरा है मध्यवर्ती अवसरवादिता और तीसरा है विनियमितता। परिपक्वता दो प्रदेशों के बीच परिवहन की आवश्यकता जब भी होती है जब किसी वस्तु या वस्तुओं के लिए एक प्रदेश में मांग हो और दूसरे में उसका उत्पादन हो या उसकी पूर्ति अधिक हो। इस प्रकार की स्थिति विभिन्न प्रदेशों की प्राकृतिक और मानवीय विभिन्नता से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की परिपक्वता के लिए प्राकृतिक विभिन्नता बहुत महत्व देते हैं, यानी जलवायु, धरातल और प्राकृतिक तत्वों में विभिन्नता होने के कारण ही किसी भी प्रदेश में किसी वस्तु विशेष का उत्पादन अधिक होता है, जबकि किसी अन्य प्रदेश में उस वस्तु की कमी और मांग होती है। इसके उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय देशों में प्राकृतिक दिशाओं की विभिन्नता तथा उसके फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान को प्रस्तुत किया जाता है, परंतु अब मानवीय तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मानवीय तत्वों की विभिन्नता के कारण ही समान वितरण वाले देशों में ही अधिक व्यापार होता है। उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच अधिक व्यापारिक संबंध है। परिपक्वता उत्पादन पैमाने में अंतर होने से भी उत्पन्न होती है। परिवहन के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दो प्रदेशों के बीच विशिष्ट परिपक्वता होनी चाहिए। जैसे किसी प्रदेश में इस्पात का अधिक है तो दूसरे प्रदेश में इस्पात की ही मांग होनी चाहिए, तभी इनके बीच परिवहन हो सकता है। यदि किसी प्रदेश में कच्चे लोहे की मांग हो और दूसरे प्रदेश में इस्पात का अधिपत्य हो तो ये विशिष्ट परिपक्वता नहीं होगी और फलतः इन देशों के बीच परिवहन की आवश्यकता भी नहीं होगी। दूसरा है मध्यवर्ती अवसरवादिता। परिवहन के लिए दो देशों के बीच विशिष्ट परिपक्वता के अतिरिक्त किसी मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोत का अभाव भी अनिवार्य तत्व है। यदि किसी प्रदेश में किसी वस्तु विशेष की मांग है और उसकी आपूर्ति कई स्रोतों से हो सकती है तो उस स्थिति में वह प्रदेश किसी भी स्रोत से उस मांग की पूर्ति कर सकता है और ज़्यादातर वह यही करेगा कि जो निकटतम स्रोत होगा उसी से अपनी पूर्ति करेगा। अतः किसी दूरस्थ प्रदेश एवं इस प्रदेश के बीच विशिष्ट परिपक्वता होते हुए भी इसके बीच परिवहन संबंध नहीं होगा, क्योंकि बीच में अन्य आपूर्ति स्रोत उपलब्ध हैं। यदि मध्यवर्ती स्रोत का अभाव होता तो उनके बीच परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा जो परिवहन का आधार है वह है विनियमितता। विशिष्ट परिपक्वता और मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोत का अभाव होने पर भी दो प्रदेशों के बीच परिवहन संबंध स्थापित नहीं होगा जब तक उनमें विनियमितता नहीं हो। विनियमितता का अर्थ है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से वस्तु विशेष मंगाने में समर्थ हो, और ऐसा तभी हो जबकि उस वस्तु के परिवहन में उतना ही परिवहन लागत अथवा समय लगे जो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक हो। यदि मांग वाले प्रदेश और आपूर्ति स्रोत के बीच की दूरी अधिक होती है तो आर्थिक दृष्टिकोण से परिवहन लागत तथा समय अधिक लगता है, इनके बीच परिवहन नहीं हो सकता। तो ये थे विद्यार्थियों परिवहन का महत्व और परिवहन के प्रमुख आधार। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि परिवहन के लिए क्षेत्रीय विभिन्नता, जन्य परिपक्वता, मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोत का अभाव और विनियमितता आवश्यक तत्व है। कुल मिलाकर परिवहन जो है वह किसी भी राष्ट्र की धमनियाँ और शिराएँ होती है, इसलिए परिवहन एक महत्वपूर्ण आर्थिक तत्व है भूगोल के लिए। अतः इसका महत्व भी वर्तमान में बहुत बढ़ गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।